नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रमा शौर्य पर सभी का अभिनंदन स्वागत। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जी दोस्तों, ये मेरी आप बीती अनुभव है जो मेरे जहन में जीवन भर खुशी बनकर मेरे लहू को एक बाजीगर की ताकत देता है। मित्रों, मैं बाजीगर, हार कर जीतने वाला फिल्म वाला तो नहीं, पर बाजीगर का व्यक्तित्व मुझे महसूस हुआ था उस दिन। शरद पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण था। आज मुझे ऑफिस में कुछ विलम्ब तो हो गया था। मैं अपनी चारपहिया से ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ा था। बूंदाबूंदी होने के कारण रास्ता लगभग खाली खाली सा था। ऐसे में मैं अपनी चारपहिया को कभी तेजी से तो कभी एवरेज स्पीड से चला रहा था, ताकि वर्षा की बूंदों का मजा ले सकूं, आजू बाजू ताक सकूं। मैंने देखा कि एक किशोर अपनी साइकिल को तेजी से चलाता हुआ मुझे ओवरटेक किया। उसकी नज़र मेरी कार की ओर थी। वह मुझसे आगे निकल गया। अब वह बार बार अपनी गर्दन घुमाकर मेरी कार का जायजा लेता था कि कहीं कार मुझसे आगे तो नहीं निकल पड़ी। मैं भी थोड़ी स्पीड बढ़ाकर उससे कुछ आगे जाकर धीमा हो जाता। फिर वो उसी तरह गर्वीली मुस्कान लिए मुझे अपने पीछे देखकर आगे निकल जाता। मैंने उसकी मानसिक स्थिति भांप ली। वह मुझसे रेसिंग कर रहा था। मित्रों, उसे गर्व हो रहा था कि उसने एक कुलीन वर्गीय, शायद उसकी नज़र में, को पछाड़कर बढ़त कायम कर ली है। वह हारना नहीं चाहता था मित्रों, इसलिए तेजी से पैडल मार रहा था। मैं अपनी धीमी गति को कायम रखते हुए उस किशोर बच्चे के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद वह रुक गया। शायद उसका घर आ गया था। अब वह बड़े गर्व से मेरी ओर देख रहा था। एक विजयी मुस्कान के साथ उसने रेस को जीत ली थी। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस और चैंपियन का भाव स्पष्ट दिख रहा था। मैंने उसे थम्स अप किया। उसने भी रिस्पॉन्स दिया। वह जीत चुका था। मित्रों, जिंदगी में कई बार ऐसे लम्हे आते हैं जब आप अपनी हार से दूसरों को मजबूत कर सकते हैं, उन्हें नई दिशा दे सकते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हैं। मेरी जीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन मेरी हार उस किशोर बच्चे में उमंग, खुशी, विजय का आनंद, अपनी ताकत का अनुभव और भविष्य में कुछ कर गुजरने का जज्बा अवश्य पैदा करती होगी। ऐसी जीत जिसकी आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, तो उसे दूसरों के लिए हार जाइए, ताकि दूसरे का अप्रत्यक्ष रूप से ही सही कुछ तो भला हो जाए। जिंदगी की कुछ सबसे बेशकीमती चीज़ों में हमें मुफ्त मिलती है ऑक्सीजन, जिसमें हम सांस लेते हैं, शानदार पारिवारिक रिश्ते या अच्छी सेहत। जिस क्षण आपका एहसास होता है कि आपके पास इतना कुछ है, आप उस अज्ञात शक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर जाते हैं, जिससे ये सब चीज़ें आप पर न्यौछावर की जाए और फिर खुशी अपने आप चली आती है। आपके पास जो है उस पर ध्यान दें। यह एहसास आपको कृतज्ञता की तरफ ले जाता है मित्रों, और आपके मन को शांति और संतोष की अवस्था में लाता है। जब आपका मन संतुष्ट और शांत होता है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है और आप साफ साफ सोच पाते हैं। इससे आप अपना सर्वश्रेष्ठ बाहर ला पाते हैं और इस तरह जिंदगी में कहीं ज़्यादा हासिल कर लेते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी में हमें वही मिलता है जिसके हम हकदार होते हैं, वह नहीं जो हम चाहते हैं। हकदार हम उसी के होते हैं जो अतीत में हमने अपने कर्मों से पाया है। बादशाह बनो तो शेर जैसा मित्र, वरना डराना तो कुत्ते भी जानते हैं। और रही बात बादशाहत से, तो बादशाहत से आपकी पहचान नहीं, बाजीगर से ही पहचान मिलती है मित्रों। जी, दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल का बाजी जीता मैं दिल हार कर। जी हाँ, मैं बाजीगर हूँ, बाजीगर। बहुत बहुत धन्यवाद। बाजीगर मैं बाजीगर।